ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की उम्मीद। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस कहते हैं कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक गेंद ईरान के कोर्ट में है। तेहरान से मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमने ईरानियों से कहा उन्हें मुल्क से जौहरी मवाद हटाना होगा। ईरान से अपनी रेड लाइन वाज़ेह कर दी। दुनिया के खिलाफ इक़्तिसादी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। उम्मीद है ईरान आबने हुर्मुज़ दोबारा खोलने से मुताल्लिक पेशरफ्त करेगा। जेडी वेंस ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को बेमिसाल कायदाना सलाहियतों का हामिल करार दिया। अमरीका के गैर लचकदार और सख्त मौक़िफ़ की वजह से मुज़ाकरात में हतमी मुआहिदा मुमकिन नहीं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा तनाज़ात के हल के लिए सिफारतकारी ही बेहतरीन रास्ता है। अमरीका ने धमकी और फौजी कार्रवाइयों से खित्ते में मसाइल खुद पैदा किए। आलमी बरादरी अमरीका को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर आमादा करने में किरदार अदा करे। पीर के रोज अच्छे लोगों की कॉल आई, वो मुआहिदा करना चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुज़ाकरात के दौरान ईरान के साथ मुताद्दिद निकात पर इत्तफाक हुआ। बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था लेकिन यूरेनियम पर इत्तफाक नहीं हो सका। अमेरिकी वफ़द ने ईरान के साथ अच्छे मुज़ाकरात किए। ईरान ने बुरे तरीके से बातचीत की। उम्मीद है ईरानी बकिया निकात पर भी इत्तफाक कर लेंगे। ईरान की अफसुदा यूरेनियम को किसी न किसी तरह हासिल कर लेंगे। कई ममालिक ने राब्ता करके ईरान की नाकाबंदी में मदद करने की पेशकश की। ईरान ने अमेरिका इसराइल हमलों में 270 अरब डॉलर नुकसान का तखमीना लगा दिया। ईरानी हुकूमत का सऊदी अरब, अमारात, कतर, बहरीन और कुवैत से हर्जाना अदा करने का मुतालिबा। ईरानी हुकूमत की तर्जमान फातिमा महाजरानी ने कहा यह तखमीना बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरह के नुकसानात को मद्देनजर रखकर लगाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, माइशत, दीगर शोबों को पहुंचने वाले असरात शामिल हैं। जंग के दौरान होने वाले नुकसानात का इजाला ईरान के लिए एक अहम मामला है। इस्लामाबाद में होने वाले अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में भी उठाया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते के अहम ममालिक का दौरा रीशेड्यूल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पहले सऊदी अरब, फिर कतर और फिर तुर्किया जाएंगे। वज़ीर आज़म अपने दौरे में दोस्त ममालिक के साथ सिफारती और इलाकाई अमूर पर मुशावरत करेंगे। दौरे में आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल, अमरीका ईरान मुज़ाकरात के अगले मरहले पर भी तबादला ख्याल मुतवक्किल है। चीन की मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए 4 निगाती तजवीज़ पेश। चीनी सदर शी जिनपिंग और यूएई के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। चीनी सदर ने पुरअमन बक़ाए बाहमी के उसूल की पासदारी पर जोर दिया। खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। तरक्की और सिक्योरिटी को एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है। तर्जमान चीनी दफ्तर खारजा ने कहा अपनाए हुर्मुज़ की अमरीकी नाकाबंदी कशीदगी में इजाफा करेगी। अमरीकी इक़दाम खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना है। सिर्फ जंग बंदी ही सूरत हाल को बेहतर बना सकती है। चीन मशरिक़ वस्ता में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करेगा। खित्ते में अमन इलाकाई ममालिक के ताउन और अमरीकी मुदाखलत से दूर रहकर हासिल किया जा सकता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ओमानी वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसैदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जंगबंदी और मुज़ाकरात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के अज़्म का इजहार किया। अमरीका और इसराइल खित्ते से खाली हाथ वापस जाएंगे। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि मुज़ाहमती महाज पूरे खित्ते में मजबूत और मौसर अंदाज में मौजूद है और दुश्मनों का इंतजार कर रहा है। अमरीका और सहूनी रियासत को याद रखना चाहिए कि वो यमन, बाब मंदब और बहर अहमर से किस तरह खाली हाथ वापस हुए और इस बार भी इन्हें खित्ते में कोई कामयाबी हासिल नहीं होगी। इसहाक डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और अमरीका ईरान बातचीत पर तबादला ख्याल। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के सिफारतकारी के किरदार के जंगबंदी की कोशिशों की मुआवनत को खराज तहसीन। इसहाक डार के जंगबंदी पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर। इसहाक डार को यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे की टेलीफोनिक कॉल भी मौसूल हुई।
खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और इस्लामाबाद मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल हुआ। यूरोपीय यूनियन की जानिब से अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की गई और सराहा गया। ईरानी सदर के बाद ईरान स्पीकर भी पॉम्पियो की हिमायत में सामने आके सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुझे कोई खौफ नहीं, जैसे अल्फाज जुल्म के खिलाफ जुर्रत की अलामत हैं। कहा कि मासूम जानों के कातिल पर खामोश ना रहना ही इंसानियत का असल रास्ता है। जबकि पॉम्पियो की क़यादत को दुनिया भर के लाखों अफराद के लिए उम्मीद और हौसले की किरण भी करार दिया। सफ़ाक इसराइल को सिफारती महाज पर बड़ा धचका। इटली ने सहूनी रियासत के साथ दिफाई मुआहिदा मुअत्तल कर दिया। इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि इसराइल और इटली के अस्करी मुआहिदे की तजदीद करीब थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मौजूदा सूरत हाल की वजह से हुकूमत ने इसराइल के साथ दिफाई मुआहिदा खुदकार तजदीद को मनसूख करने का फैसला किया है। स्पेन के वज़ीर आज़म कहते हैं, ईरान जंग के खात्मे के लिए चीन अहम सिफारतकारी का किरदार अदा कर सकता है। बुनियादी तौर पर इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को सराहते हैं। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल चीफ जस्टिस से मुतालबा करूंगा कि हम मुल्क के शहरी हैं, जितनी मर्जी किसी की सुलह करवाने बेहतरी तब आएगी जब हम एक दूसरे के साथ खड़े हों। बेहतरी तब आएगी जो पावरफुल लीडर बाहर हो। उम्मीद है हुकूमत के साथ 1-1.5 माह तक गुफ्तगू का कोई सिलसिला चल पड़े। बातचीत का इख्तियार रशीद साहब के पास है। हमारी किसी की किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मेरे पास पार्टी चेयरमैनशिप बानी की अमानत है, जब कहेंगे छोड़ दूंगा। पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंगबंदी मुमकिन हुई। आबना हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की सप्लाई मुतासर हुई। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। तकरीब से खिताब में मजीद कहा कि अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी का कामयाबी से मुकाबला कर रही है। पाक फ़ज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लेस और मजबूत फोर्स है। पाक बहरिया का मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा में अहम किरदार है। मार के हक में पाक बहरिया ने भारतीय बहरिया को जारहियत से बाज रखा। पाक फ़ज़ाइया ने साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अपनी सलाहियतों को मनवाया। पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद देता हूँ। फॉरेन फंडिंग केस बानी पीटीआई के खिलाफ 57 सफ़ात का चलान तैयार। बानी पीटीआई मरकजी मुलजिम, मजमूई तौर पर 11 मुलजिमान नामजद। एफआईए के मुताबिक तारिक शफी, हामिद जमान, दीगर अफराद भी केस में शामिल हैं, जबकि 3 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया गया, जिनमें आरिफ नकवी और तारिक रहीम भी शामिल हैं। पाकिस्तान से $100 अरब 3 सालों में बैरून मुल्क गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, कारोबारी अफराद बैरून मुल्क में रखे पैसों का कुछ हिस्सा वापस लाएं। रोशन डिजिटल अकाउंट मौजूद है, 30% ही वापस ले आए। दुनिया में कोई ऐसा मुनाफा नहीं देता जितना पाकिस्तान देता है। हम ये नहीं कहते अपना पूरा पैसा वापस ले आएं। फील्ड मार्शल जो भी बात करते हैं उसे पूरा करते हैं। कारोबारी हफ्ते का दूसरा रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 5043 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,65,634 की सतह पर बंद। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोना फिर महंगा। पाकिस्तान में 24 कैरेट फी 16 तोला 4600 रुपये महंगा होकर 4,99,962 रुपये का हो गया। तवानाई बहरान से निपटने के लिए तेजी से पेशरफ जरूरी है। हुकूमत स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम और एलपीजी ज़खायर बनाने पर गौर कर रही है। यूएई के $3.5 अरब कर्जी वापसी के बाद मुतबादिल फाइनेंसिंग ज़राए तलाश किए जा रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का आलमी खबरसां इदारे रॉयटर्स को इंटरव्यू। पाकिस्तान फंडिंग के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। जल्द IMF से तकरीबन $1.3 अरब की किस्त मिलने की तवक्को है। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के असरात के बायस मुल्क में बिजली की पैदावार में नुमाया कमी। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर कई हज़ार मेगावाट की कमी रिकॉर्ड की गई है। शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट तक पहुँच गया। दरामदी LNG से बिजली की पैदावार 3600 मेगावाट तक महदूद हो गई। साहिवाल पावर प्लांट की 1180 मेगावाट पैदावार बंद।
नीलम जहलुम से 979 मेगावाट और नंदीपुर से 525 मेगावाट सिस्टम से निकल गई। हुकूमत का पीक आवर्स में बिजली के 2.25 घंटे लोड शेडिंग करने का फैसला। पावर डिवीजन के मुताबिक महंगे ईंधन के इस्तेमाल से बचने के लिए लोड शेडिंग का फैसला किया गया। पीक आवर्स में लोड मैनेजमेंट से बिजली 3 रुपये महंगी होने से बच जाएगी। जुलाई ta फरवरी बिजली की फी यूनिट कीमत में 71 पैसे कमी आई। इस कमी का मजमूई तौर पर रिलीफ 46 अरब रुपये बनता है। इस्लाहात, बेहतर प्लानिंग, मेरिट ऑर्डर पर अमल से कीमत में कमी हुई। कम लागत ज़राए के इस्तेमाल और नुकसानात में कमी से सार्फिन को रिलीफ मिला। बिजली न पानी, मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग। आवाम की जिंदगी अजीरन बन गई। कई इलाकों में 1 घंटा बिजली आती है तो 1 घंटा गायब रहती है। देहात में कई घंटे आवाम बिजली के बगैर रहने पर मजबूर है। पे तो बहुत असर पड़ा है। सुबह आते हैं तो दुकान पे लाइट नहीं होती है, दोपहर में भी लाइट चली जाती है और रात को घर जाते हैं तो लाइट नहीं होती। ज़ाहिर बात है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का बगैर लाइट के काम हो ही नहीं सकता। तो गवर्नमेंट ने तो बड़े बड़े दावे किए हैं जी कि हम बिजली पूरी कर दी है। तो देखिए आपके सामने है। एक तरफ बिजली बंद, दूसरी तरफ लॉकडाउन, ताजरों की दुहाई। कारोबार न होने से दुकानदारों के घरों में फाके, कमाएंगे तो घर वालों को खिलाएंगे। गैर एलानिया लोड शेडिंग कारोबार न होने के बराबर। ताजे बरादरी का हुकूमत से फौरी रिलीफ का मुतालिबा। महंगाई का तूफान, एलपीजी कीमतों ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। एलपीजी की कीमत 530 रुपए फी किलो से तजावज कर गई। इंतजामिया की अदम कार्रवाई। शहरी महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर। महंगी एलपीजी से होटल, रेस्टोरेंट्स और तनूर मालिकान शदीद मुतासर। रिक्शा ड्राइवर और आम शहरी भी मुश्किलात का शिकार। एलपीजी सरकारी नरखों पर फरोख्त कराई जाए, शहरियों का मुतालबा। पंजाब में गंदम के काश्तकारों को 6 अरब रुपए का बारदाना मुफ्त देने का ऐलान। रजिस्टर्ड काश्तकारों को परचेज सेंटर से फी एकड़ 10 बोरी बारदाना दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब नरीम नवाज की जेर सदारत इजला किसान कार्ड होल्डर्स काश्तकारों से तरजीही बुनियादों पर गंदम खरीदने का उसूली फैसला। 3500 रुपए के निर्ख पर गंदम खरीदारी के 72 घंटे के अंदर काश्तकारों को अदायगी जरूरी करार। सूबाई और डिवीजन की सतह पर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कमेटियां कायम। सिंध में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मजीद जदीद और मौसर बनाने के लिए बड़े फैसले। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। शहरियों की बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी, नए रूट्स और खवातीन के लिए खुसूसी इक़दाम पर तफसीली गौर। महकमा ट्रांसपोर्ट का सक्खर से शिकारपुर पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का फैसला। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह खवातीन को बाइख्तियार बनाना और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करना है। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सालिसी पाकिस्तान के लिए एजाज की बात है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की वज़ीर आबाद में गुफ्तगू। कहा यह सब सदर जरदारी, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल की वजह से हुआ। भारत के खिलाफ जंग में दलेरी की वजह से अल्लाह ने इज्जत से नवाजा। अमेरिका ईरान जंगबंदी में भी पाकिस्तान को इज्जत मिली। ट्रंप ने हमेशा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के लिए अच्छे अल्फाज कहे। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी की वैसाखी के मौके पर हिंदू और सिख बरादरी को मुबारकबाद। वैसाखी खुशी, शुक्रगुजारी और फसल की कटाई का त्यौहार है। ये दिन ईमान, इत्तेहाद, इंसानियत की खिदमत की याद दिलाता है। पाकिस्तान में वैसाखी बाहमी एहतराम और हम आहंगी की अलामत है। हुकूमत अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि वैसाखी ज़मीन की बरकत, ईमान और ख़ानदानी रिश्तों का जश्न है। फसल की कटाई खुशी, शुक्रगुजारी और मेहनत का एतराफ़ का वक्त है। दही ख़वातीन की मेहनत और क़ुरबानी काबिले तहसीन है। ज़ेरे समंदर केबल में खराबी, मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुतासर। इंटरनेट सर्विस शाम के औकात में 20 अप्रैल तक मुतासर रहेगी। PDCL हुकाम का कहना है कि सबमरीन केबल की मुरम्मत का काम शुरू कर दिया।
ब्लेसिंग मोजार बानी पर PSL में शिरकत पर 2 साल की पाबंदी आयद। मोजार बानी को फौरी तौर पर अगले 2 एडिशंस के लिए PSL में शिरकत के लिए नाअहल करार दिया गया है। मोजार बानी ने PSL से मुआहिदा तय करने के बाद IPL में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। PSL में मुआहिदों की पासदारी लाजिम करार। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स में मुकाबला बुध को होगा।